हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल का प्रेशर होता है। सर मैंने मैनेज किया, ये किया, वो किया। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपने भी आपका कॉलेज में हो गया, भाई तुम नहीं जा रहे हो, किसी के साथ कमिटमेंट हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल किस लेवल पे होता है पता होना चाहिए। उस पर लिखना ही पड़ेगा, प्रूफ होना चाहिए। सर मेरा डम्मी कॉलेज है, मेरा ऐसा है वैसा है, भाई नहीं चलेगा। कितना भी रहने तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगी, नहीं तो आपके नंबर कम आएंगे। ध्यान रखना, अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 नंबर चाहिए। मैं खुद 21 साल से मैं एक लेक्चरर हूं कॉलेज में। ऑथेंटिक टीचर समझते हो ना, वो मैं हूं यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे, जो कि प्रैक्टिकल लेता हूं, पेपर चेकिंग करना, पेपर बनाना, सब कुछ काम करना पड़ता है ऑथेंटिक। ठीक है ना। तो वही बच्चों, एचएससी बोर्ड 2026 फिजिक्स में अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखने से नंबर मिलते, क्या अवॉइड करना पड़ता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, 3 घंटे में पेपर होता है। प्रैक्टिकल के 30 मार्क होते हैं आपके, और 30 के 30 नंबर 100% आपको मिल सकते हैं, और हर बच्चे को मिल सकते हैं। एक में ऐसी चीज है बच्चों जिनको मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं। ऐसे क्यों? कोई भी कॉलेज चाहता है कि मेरे कॉलेज का बच्चा टॉप आ जाए। अगर जेडब्ल्यू में उनको 75 का क्राइटेरिया, वो कंप्लीट प्रैक्टिकल से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। चलिए समझते बच्चों। पहले एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है 1 घंटे में, बड़ा, जैसे कि आपने सुना होगा मीटर ब्रिज है, नाम सुना है, सोनोमीटर है, नाम तो सुना होगा। ये बड़े बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। आपके पास एक बाल भारती ऐसे एक बुक होनी चाहिए। यही बुक आपके लिए, देखो ये फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल बुक, हैंडबुक जो है बच्चों, ये प्रैक्टिकल बुक बाल भारती की होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये बुक कंपलसरी हो गई अभी। ये बुक है 112, 112 रुपए की है। इसमें लॉन्ग एक्सपेरिमेंट पहले ही जैसे कि दिए है। लिस्ट ऑफ द फिजिक्स प्रैक्टिकल देख सकते हैं। स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर है, सरफेस टेंशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सोनोमीटर फर्स्ट सेकंड देखा होगा आपने, टेंशन लॉ है ना, दिए वाले रेजोनेंस ट्यूब है, करंट सेंसिटिविटी, ये जो है बेटा, ये सब कुछ पोटेंशियोमीटर का है ना, स्टडी ऑफ लॉजिक गेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये 15 एक्सपेरिमेंट आपके बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है। तो यही है बच्चों, उनके नंबर रहती है। सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंट डायग्राम निकालने से आपको 1 नंबर। तो प्रैक्टिस करो। ये एचएससी बोर्ड का जो पेपर होता है 70 मार्क का, उसमें भी काम आएगी ये। सेटिंग apparatus सर्किट कनेक्शन के लिए 1 मार्क होता है बच्चों। apparatus आपने कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन होते हैं वहां पे, वो कनेक्शन करने का आपको 1 नंबर मिलेगा। फॉर्मूला विथ एक्सप्लेनेशन, लॉ लिखोगे, कोई लॉ है, फॉर्मूला, उसका 1 नंबर होगा। परफॉर्मेंस विथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन टेबल होते हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल होते हैं, उनके 3 मार्क होते हैं बच्चों आपको। ग्राफ कैलकुलेशन करोगे तो 2 मार्क मिलेंगे आपको। रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट या कंक्लूजन से लिखा लोगे तब 2 मार्क। तो ये स्टेप आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। मतलब आप जब पेपर लिख रहे हो, अगर आपने गलत लिखा तो आपके नंबर कट भी होते। भले आपने, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे ओपनली हो जाएगा भाई, आपका कॉलेज वाले ने आपको हेल्प की, इतना बोल सकता हूँ ज्यादा ज्यादा। तो भी बच्चों ये स्टेप चेक करो कि मैं बराबर लिख रहा हूँ क्या नहीं, मेरे टीचर ने दिया है लेकिन मुझे समझ में आया क्या नहीं। टीचर बोलते भाई ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना चाहिए, लेकिन आपने लिखा है क्या नहीं। हर टीचर हर बच्चे के पास 1 बार 2 बार आ सकता है, देखिएगा भाई इसने बराबर लिखा है कि नहीं, भाई प्रॉपर है कि नहीं, भाई ऐसा लिखना चाहिए, वैसा लिखना है, गाइडेंस करेंगे। लेकिन तो भी बच्चे गलती करते, तो ये गलती मत करना। सर्किट डायग्राम है क्या, जैसे कि मीटर ब्रिज हो तो मीटर ब्रिज के डायग्राम निकाली क्या, रे डायग्राम हो सकती है, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल डायग्राम होती है, वो लिखिए कि नहीं आपने। सेटिंग प्रॉपर है, सर्किट कनेक्शन, ठीक है, ये दिखाने वाली चीज नहीं है, वहां पे तो हो जाएगा एडजस्ट। फॉर्मूला है, उसका एक्सप्लेनेशन, लॉ लिखा है कि नहीं, परफॉर्मेंस भी प्रॉपर रीडिंग लिखी कि नहीं। 3 मार्क भाई, ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, रीडिंग होती है 3 4 5 ऐसी, वो होनी चाहिए। ग्राफ कैलकुलेशन बहुत किए कि नहीं आपने, रिजल्ट बराबर लिखना है क्या, कंक्लूजन्स लिखा है क्या, 1 1 मार्क होता है बच्चों इसको। तो ऐसे 2 मार्क, ऐसे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 10 मार्क का। एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 5 मार्क होते हैं, वही प्रैक्टिकल में शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें भी सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल। देखो यहां पे 1 मार्क बच्चों, प्रॉपर रीडिंग हो, ऑब्जर्वेशन हो तो 2 मार्क होते हैं, ग्राफ कैलकुलेशन हो तो 1 मार्क, और रिजल्ट और कंक्लूजन्स लिखा हो तो बच्चों 1 मार्क। ऐसे 5 मार्क, 1 2 4 और 1 5 मार्क शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होता है। उसके लिए भी समय दिया है 45 मिनट का। एक 30 मिनट की एक एक्टिविटी होती है, वो 5 मार्क की बच्चों। परफॉर्मेंस विथ प्रॉपर रीडिंग ऑन ऑब्जर्वेशन किए तो 3 मार्क मिलते हैं। आपने राइट
ऑफ द एक्टिविटी की तो 1 मार्क है, वो 2 नहीं 1 मार्क है बच्चों। रिजल्ट विद प्रॉपर यूनिट और कंक्लूजन लिखा तो 1 मार्क। उसके बाद में होता है बच्चों डी, देखो आपको डी है वाइवा बेस एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। आपने साल भर कितनी पढ़ाई की चेक करते हैं, और इसके 5 मार्क है बच्चों, जो कि वाइवा बेस होता है। ओरल बोलो वाइवा बोलो, आपको सवाल पूछेंगे 15 मिनट, तो 5 मिनट 10 मिनट, वो डिपेंड करता है जो एक्सटर्नल आ रहा है वो कैसे क्वेश्चंस पूरा। 5 मार्क उसके ऊपर है। और सर्टिफाई द जर्नल एंड कंप्लीट द प्रैक्टिकल नोटबुक पब्लिश बाय बाल भारती। बाल भारती की ही आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर आपने दूसरा कुछ लिखा हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी ऑथर का, किसी पब्लिकेशन का, लेकिन ये बाल भारती की ही होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कंपलसरी बोला। और 5 मार्क बच्चों यहाँ पे मिलेंगे। आपको समझ में आया बच्चों कि आपको दोबारा एक बार मैं यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा, मेन इंपॉर्टेंट है, नोट मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट आपके कंप्लीट होना चाहिए। 7 एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्स इन द एकेडमिक ईयर। आपके जो ये बुक है इसमें कितने मिनिमम प्रैक्टिकल लिखना चाहिए? 12। कुछ लोग 10 भी लिखते हैं, चलेगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड। ये 7 है तो कभी कभी कुछ 5-6 भी लिखते हैं, चलता है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। ऐसे HSC बोर्ड का रूल है और उसी रूल के हिसाब से बताया गया है। बच्चों आपको करना क्या है, तो एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके आपके लॉन्ग एक्सपेरिमेंट भाई जिसके आपको 10 मार्क है। नंबर 2 पे आपको क्या करना है भाई, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट बताना है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट बताना है, उसके आपके 5 मार्क है। उसके बाद में एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी है, इसके भी 5 मार्क है। उसके बाद में आपका ओरल है, वाइवा बोलो या ओरल बोलो, इसके भी 5 मार्क है। और जो प्रैक्टिकल बुक होती है आपकी, है ना, प्रैक्टिकल बुक जो है, प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है ना, इसके 5 मार्क। तो ऐसे आपके 30 मार्क आ गए, 10 और ये 10, 30 मार्क प्रैक्टिकल के 100%। लेकिन आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने जो आपको बताया ये दिखा है, किस लिए दिखा रहा हूं भाई, ये आपको चेक करना है। भाई सर ने तो बोला है, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए इसके फोटो निकालो अच्छी तरह से। मैं बाजू में हटूंगा, इसके पहले से दिखाता हूं बच्चों। देखो आपको फोटो निकालना है। पहला फोटो है 10 मार्क का प्रैक्टिकल लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, इसका फोटो निकालो, कहाँ नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। कभी कभी तो रिजल्ट को 1 मार्क और कंक्लूजन्स बड़े एक्सपेरिमेंट में लिखना जरूरी होता है, 1-1 मार्क करते हैं। यहाँ पे भी 1 मार्क करेंगे, यहाँ 1 मार्क करेंगे, ऐसे भी मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये स्टेप है कि नहीं। हमारे पास ग्राफ नहीं है तो कोई कैलकुलेशन तो हो सकते हैं, हर प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन होता है, तो फोटो निकालना काम आएगा। दूसरा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट 5 मार्क का है, 45 मिनट दिए जाते हैं। आपके पास ये स्टेप है कि नहीं, देख लेना। आपके पास ग्राफ नहीं तो कैलकुलेशन होगा, कुछ ना कुछ तो होता, कभी कभी कैलकुलेशन और ग्राफ भी होता है। इसका शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का फोटो निकालना है। 1 एक्टिविटी होती बेटा, इसका भी फोटो निकालो। और बाद में बच्चों आप लोगों के साथ यहाँ पे वाइवा कितने मार्क के लिए, 5 मार्क, और सर्टिफाई मतलब ये तो फ्री के मार्क है 10 मार्क। इसमें तो कुछ करना नहीं, पेपर में कुछ लिखना ही नहीं है। पेपर आपका जो भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऐसे 2 पेपर देते फिजिक्स में। सेक्शन ए में आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, सेक्शन बी में आपको 2 एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज होती है। अगर आपको वो पेपर भी देखना है तो वो पेपर का वीडियो बना सकता हूं, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते हैं बेटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बच्चा, बाय बाय।